हेलो 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 हेलो। आ जाओ भाई। आए अपनी। आ जाओ सब। गुड इवनिंग। भाई क्लियर दिख रहा है अपनी। ओके। चलो एक बार ग्रुप में। चलो जी चलो चलो। सब लोग कहाँ गए? ओके। हाय लालती जी। ये और लोग कहाँ गए? नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई चाय पानी हो गया सबका? चाय वाय पी ली? हाँ। हाँ बेटा, यहाँ एकदम न्यू एकदम फ्रेश बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वहां वाली तो तुम्हारे पास क्लासेस हैं ही। ठीक है। तो वहां का जब मन हो उसमें पढ़ लो, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ी है वो क्लासेस। ओके। और यहाँ से हम एकदम से बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। जो भी आपने अब तक टेक्सटाइल पढ़ा है उसे भूल जाओ। गुड इवनिंग रजनी। और सब कहाँ रह गए? बेटा कट ऑफ के बारे में देखो, रात में बात करेंगे। ठीक। मैं मोबाइल ना खोलती तो मैम क्लास निकल जाती। रजनी बेटा, कल भी मैंने कितनी बार बोला। 3 दिन हो गए मेरे को बोलते हुए आप लोगों को। फिर मेरे को लगता है कि यार बिल्कुल केयरलेस हो रखे हैं। जो नए बच्चे थे उन लोगों ने एनरोल कर लिया, बट जिन मैंने आप लोगों को बोला आप लोगों ने नहीं किया। क्या हुआ? क्या हुआ रजनी? प्रियंका कहाँ है? लाल दिखे आ गई, प्रियंका आ गई। मीनल, ये नए बच्चे एक भी नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ गायब है। चलो। तो बेटा देखो, हम टेक्सटाइल से स्टार्ट कर रहे हैं। आइस ब्लू। वो बेटा डॉक्टर के दिखाया। तो हम कर रहे हैं किससे? टेक्सटाइल से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बार टेक्सटाइल हम कुछ अलग, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। थोड़ा हेलो पारुल। वो सबके सब बीमार चल रहे हो। ठीक है। और कुछ चीजें हम उसमें नहीं ऐड करेंगे, जो कि नए नए तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वो सब हम क्या है बेटा, ऐड करेंगे इस बार। ठीक है। वो सब नई चीजें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। पहले चीजें जो नहीं आती थी बट वो अब पूछी जा रही है, अलग अलग जैसे भी एग्जाम हुए हैं उसमें। ठीक। फिर आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, समझते हुए चीजें चलेंगे। ऐसे ही नहीं कि बस अंधाधुंध क्लासेस चल रही है, नहीं। आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? जब टेक्सटाइल की बात करेंगे तो इसको हम देखेंगे कि हमें टेक्सटाइल में पढ़ना क्या क्या है। पहले हम उसको बचे क्या है, पूरे तरीके से हम उसको देखेंगे कि हमें आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। तो जब हमें पता चल जाता है कि भाई देखो हमें पढ़ना यही है, तो और चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाती है, क्लियर हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है। तो भाई स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन स्पीड नंबर। मैं हूँ मनी फोगाट, आप हैशटैग विशेपटी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई राम राम है मेरा सबको। ठीक है। ठीक। तो और देख लेना बेटा, अगर कोई और बच्चा हो जिसको ऐसा है कि उसे पढ़ना है तो आप लोग उसको बोल सकते हो। ठीक। क्योंकि इस बार हम बिल्कुल ऐसा पढ़ाया जाएगा ना, सीरियसली बच्चे तुम्हारा मौज आ जाएगी। आराम से, बस ये है कि जल्दबाजी कुछ मत करना, मेरे तरीके से पढ़ते रहो। ऐसा समझा दिया जाएगा कि दिमाग तुम्हारा बल्ले बल्ले करेगा और तुम भी करोगे। ठीक है। तो बेटा आओ, पहले हम पूरा का पूरा एक रूपरेखा बनाएंगे
कि मैम हम किस तरीके से और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप हमें एक बार ये बता दो, ये क्लियर कर दो, तो हमें भी एक ये रहेगा, देखो भाई टेक्सटाइल में हमें ये पढ़ना पड़ता है, फिर आप लोग भी वहीं पे फोकस करो। ठीक। चलो, तो भाई जितने भी नए बच्चे हैं जो कि अभी मुझे क्लास में दिख नहीं रहे हैं, आई थिंक वो बाद में देख लेंगे, हो सकता है कि उन्हें कंफ्यूजन हो गई हो क्लास की, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बेटा आप लोग भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट कल फिर सेम टाइम पे ही क्लास होगी, क्योंकि क्लास का टाइम क्या है चेंज कर दिया गया है, क्योंकि शाम को बनता है बेटा खाना, तो सबको फिर प्रॉब्लम हो रही थी, है ना। चलो, तो बेटा हम बात करेंगे, तो अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो, आप लोग क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट। चलो, देखो हम बात करेंगे किसकी, टेक्सटाइल की। टेक्सटाइल, तो पहला दिन भाई टेक्सटाइल है क्या, तो बेटा जब टेक्सटाइल की बात करते हैं तो आप बोलोगे मैम टेक्सटाइल तो है ना, ये क्या है, कपड़ों का अध्ययन है। क्या है, कपड़ों का अध्ययन है। ठीक। एवं टेक्सटाइल हम क्या करते हैं भाई मैम, हम टेक्सटाइल में कपड़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कपड़ा कैसे बनता है ना, किस किस क्या क्या प्रोसेस उस पे होते हैं, कौन कौन से किस तरीके के कपड़े होते हैं, क्या पारंपरिक कपड़े होते हैं, रिचुअल्स वाले कपड़े कैसे होते हैं, है ना, उन पे क्या क्या हम कैसे रख रखाव करते हैं, उनके बारे, तो ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम टेक्सटाइल जो है कपड़ों का क्या है, रख रखाव है, मतलब कि बच्चे हम इसमें रेशे से लेकर, रेशे से लेकर फिर बेटा हम क्या है, कपड़ा, कपड़े से फिर पहनने योग्य कपड़ा, मतलब कपड़ा हो गया, फिर पहनने योग्य कपड़ा हो गया, और जो पहनने योग्य कपड़ा है फिर उसका हम रख रखाव भी तो करेंगे, तो उसका क्या है बच्चे, रख रखाव, तो ये हम क्या है बात करते हैं टेक्सटाइल में। जब हम इसके आगे और बात करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि देखो बच्चे, अगर हम इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, हिस्ट्री जानेंगे किसकी, टेक्सटाइल की। क्या जानेंगे, हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कि भाई इसका ओरिजिन जो मतलब ये जो बेटा आई है टेक्सटाइल हिस्ट्री कैसे है, कैसे कैसे कपड़ा, भाई स्टार्टिंग में बेटा हम कपड़े थोड़ी, जैसे कि अभी तो हम कितने टाइप के कपड़े पहनते हैं, बट पहले हमारे पास इतने कपड़े थोड़ी ना होते थे, तो वो क्या है, वो हम हिस्ट्री देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, है ना। रिप्लाई कोई भी मत करो, आराम से बैठ रहो, कोई दिक्कत नहीं, जिनमें रिप्लाई करने के लिए तो ठीक। पर जब हम और टेक्सटाइल की बात करेंगे तो बच्चे टेक्सटाइल हम पढ़ेंगे दो तरीके से, दो पार्ट में इसको हम करेंगे क्या, डिवाइड। ठीक। पहला हमारा होगा कपड़े बनने से पूर्व, कपड़ा बनने से क्या पूर्व की बात करेंगे। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे किसका, कपड़ा बनने के बाद। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता है कि हम हिस्ट्री में ना हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो पूरे टेक्सटाइल को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक तो हम बात करेंगे किसकी, एक हम बात करेंगे जिसमें हम कपड़ा बनने से पहले की बात करेंगे, और दूसरा जो पार्ट होगा इसका वो होगा कपड़ा बनने के बाद क्या क्या होता है। तो बात करेंगे किसकी पहले, कपड़े बनने के पहले वाली बात करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आगे चीजें आपकी क्या हो जाएंगी ना, यहाँ पर तो डाउट क्लियर हो जाएगा सारा कि मैम एक्चुअली हमें टेक्सटाइल में पढ़ना क्या क्या है, वो सब। तो जब कपड़ा बनने के पूर्व की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, आप बोलोगे मैम
इसमें हम रेशा पढ़ेंगे, जितने भी रेशे होते हैं। फिर उस रेशे से जो हम धागा बनाते हैं ना, धागे की बात करते हैं, धागे कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद मैम इनसे जो कपड़ा बनता है, हम कपड़े की बात करेंगे। अब आपको ये पता है कि बच्चे, जब हम रेशे से धागा बनाते हैं, रेशे से जब ये धागा बनता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टर्बाइन स्पिनिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्पिनिंग बोल देते हैं। और आप ये भी कहोगे मैम, अगर हम रेशे की बात करते हैं ना, इसी को हम क्या है मैम, तंतु बोलते हैं, इसी को मैम हम फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम फाइबर बोलते हैं। और ये वस्त्र विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, टेक्सटाइल की, वस्त्र विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। सबसे क्या है, छोटी इकाई। तो ये बच्चे क्या है बेटा, गलत करके आ गए थे। जब टीजीटी में आपका क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। तो अब याद रखना, रेशा या फिर तंतु या फिर फाइबर, ये बेटा एक ही बात है। ये वस्त्र विज्ञान की सबसे क्या है, छोटी इकाई है। तो जब हम इसको बात करेंगे, स्पिनिंग होगा, और धागे से जो बेटा हम कपड़ा बनाते हैं उसको वीविंग बोलते हैं। धागे से जो कपड़ा बनने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्या, तो उसको आप बोलोगे हम बुनाई बोलते हैं, स्पिनिंग भी है ना, क्या बोलते हैं, वीविंग। ठीक, वैसे नीटिंग भी करते हैं, बट जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो हमारा क्या है, इसमें वेविंग आता है। नीटिंग हर चीज में नहीं कर सकते हो। नीटिंग में बाकी आपकी वही है कि जैसे आपने देखा होगा मम्मी स्वेटर वगैरह बुनती है ना, और भी बहुत सारी चीजें क्या है इसमें बनाई जाती है। बट हम बात करते हैं किसकी, वेविंग की बात करते हैं। ठीक है, चलो, जब कपड़े की बात हो गई, अब कपड़े में आप कहोगे मैम वेविंग तो ठीक है, तो ये बुनाई कैसे होगी मैम। इस बुनाई की हम बात कर रहे हैं कि ये बुनाई होगी कैसे। तो बेटा देखो, जब हम बुनाई की बात करते हैं, हमें पता है कि हम यहाँ पे एक हमारे पास करगा होता है, क्या होता है, लूम होता है। हम क्या पढ़ेंगे बेटा, लूम। ठीक है, इस लूम पर हम क्या लगाते हैं बेटा, धागा लगाते हैं। धागा, वो धागा कौन सा होता है, आप बोलोगे ना, एक ताना होता है और एक क्या होता है ना, बाना होता है। क्या होता है, ताना होता है, और एक क्या होता है बच्चे, हमारा बाना होता है। ताने को बच्चे हम वार्प बोलते हैं, ताना जो है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वार्प बोलते हैं। और बाने को इंग्लिश में बच्चे हम क्या बोल देते हैं, तो आप बोलोगे हम उसे वैक्स बोल देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है, इसी में ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया भराई का धारा हुआ धागा कौन सा, तो बेटा ये जो बाना है ना, ये जो बाना है इसी को हम क्या बोलते हैं, भराई का धागा भी इसको हम क्या है कहते हैं। ठीक, बट जब हम लूम की बात करते हैं, यहाँ से जो कपड़ा उतरता है वो आपके पहनने योग्य कपड़ा होता नहीं है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रे गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो लूम से कपड़ा उतरता है, जो यहाँ से कपड़ा उतर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैम ये पहली बात तो पहनने योग्य कपड़ा नहीं होता है ना। ये क्या होता है, पहनने योग्य कपड़ा क्या है, नहीं है, पहली बात। और कि मैम इसको ना हम, जो यहाँ से कपड़ा उतरता है उसको हम मैम बोलते हैं क्या, हम इसे बच्चे ग्रीस गुड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसको हम ग्रे गुड्स भी क्या है कहते हैं, ग्रे गुड्स। ठीक, अब ये जो कपड़ा है भाई गंदा उतरा है, पीला है, मटकीला है, अब इससे हम, ऐसा तो है नहीं बेटा, इसको हम क्या करेंगे, तो आप ये बोलोगे मैम हम इसे पहनने योग्य क्या है बनाएंगे। और पहनने योग्य ये कब बनेगा, जब मैम हम इस पे फिनिशिंग करेंगे, कोई क्या करेंगे, परिसज्जा करेंगे। क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, कोई क्या करेंगे, परिसज्जा करेंगे। तो परिसज्जा में आपने क्या सुना होगा बच्चे, जो फिनिशिंग की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, फिनिशिंग की बात करते हैं, तो फिनिशिंग में एक आपने बहुत ही बेसिक जो फिनिशिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बेटा टेंटरिंग बोल देते हैं ना, टेंटरिंग। ये क्या है, एक बेसिक, क्या है, एक बेसिक परिसज्जा है, फिनिशिंग है। कैसी है बेटा, एक बेसिक परिसज्जा है। अब ये करती क्या है, टेंटरिंग क्या करती है, देखो जब हम टेंटरिंग की बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे किसकी, टेंटरिंग, टेंटरिंग, तो बेटा टेंटरिंग में काम करता है, जब हम कंधे से कपड़ा उतारते हैं तो ये मतलब एक तरीके से नहीं होता, ये आपका उतरता है तो ये टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है। इस टेढ़े मेढ़े कपड़े को सीधा करने के लिए, एक समान करने के लिए हम करते हैं टेंटरिंग। तो टेंटरिंग करता क्या है,
कपड़े को क्या कर देगा, एक समान कर देगा। ठीक है, कपड़े को क्या कर देता है बेटा, टेंडरिंग कपड़े को क्या कर देगा, एक समान क्या है कर देता है। और जब ये एक समान हो जाता है बेटा, फिर ये जाता है आगे कहाँ, तो आप बोलोगे मैम नाप के लिए, कि भाई इससे जो भी कपड़ा जिस भी तरीके का कपड़ा बनाना है ये जाएगा आगे क्या है बेटा, नाप के लिए। जब हम नाप कपड़ा ये पढ़ लेंगे, फिर बेटा हम सिलाई होगी इस कपड़े की, हम सिलाई मशीन पढ़ेंगे, सिलाई पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कि भाई सिलाई, जब हम सिलाई करते हैं तो इसमें एक क्या आती है बेटा, सिलाई किट आती है, सिलाई किट। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा जो भी हम कपड़े बनाते हैं, जो सिलाई किट होती है, उस सिलाई किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस सिलाई किट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या था, ये आप बोलोगे मैम ये हमें वो सब चीजें पढ़नी है जो कपड़ा बनने से पहले की प्रक्रिया है। ये क्या है, कपड़ा बनने से पहले की प्रक्रिया है। जितना भी है ये हम पढ़ेंगे किसमें, फर्स्ट पार्ट में। ये हमारा होगा फर्स्ट, कपड़ा, कपड़े का क्या बच्चे बनने से पहले की प्रक्रिया फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे आपके मैम सेकंड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, तो बेटा सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कपड़ा बनने के बाद की प्रक्रिया, उसमें क्या होती है। यहाँ तक ये समझ आ गया बेटा आपको, ये बताओ पहले, पहले हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये मत सोचना कि मैम मतलब वैसे बता रही है, एक रूपरेखा तैयार करके आपको बताया जा रहा है कि हमें टेक्सटाइल में पढ़ना क्या क्या, आखिरकार ये पता तो होना चाहिए भाई टेक्सटाइल में हमें पढ़ना क्या है। तो आपका जो विजन होगा वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये कपड़ा मुझसे सिल गया, कट गया, मार्केट में चला गया। अब उसके बाद की बात हो रही है जब हम कपड़े को क्या करेंगे, पहनेंगे। ठीक है, अब हम कपड़े को क्या करेंगे, पहनेंगे। तो कपड़ा बनने के बाद, के बाद, तो कपड़ा बनने के बाद क्या करेंगे आप कहोगे मैम देखो कपड़ा बन गया, अब हमने कपड़े पहने, बेटा आपने कपड़े पहने होंगे हैं। अब जब आपने कपड़े पहने हैं, वो गंदे भी होंगे, ये तो है नहीं कि बेटा उन्हें क्या अमरता का मतलब गंदा ना होने का वरदान मिला, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। तो वो गंदा भी होगा, है ना। तो कपड़ा बनने के बाद जब हमने पहना तो हमें पता है कि भैया गंदा होगा वो, और इस गंदे को साफ करने के लिए हम बेटा अलग अलग तरीके की क्या करते हैं, धुलाई करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ड्राई क्लीन कराते हैं, है ना, क्या कराते हैं, ड्राई क्लीन, ड्राई क्लीन कराते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चे हम ब्लीचिंग कराते हैं, ब्लीच करवाते हैं, ब्लीच करवाते हैं, है ना। तो ब्लीच में जैसे कि आपसे कितनी बार पूछा गया है कि जो जेवेल वाटर है ना, जो क्या बच्चे जेवेल वाटर है, ये क्या है, तो जेवेल वाटर क्या है, आप कहोगे मैम जेवेल वाटर एक प्रकार का क्या है, ब्लीच है। ठीक है, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। बेटा फिर हम नील पढ़ेंगे, नील कितने प्रकार के होते हैं इसी में। उसके बाद हम बच्चे केयर सिंबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, केयर सिंबल पढ़ेंगे, केयर सिंबल पढ़ेंगे। तो केयर सिंबल में क्या, जो कपड़े पर बना हुआ होता है, जैसे कि सपोज दैट ये बना हुआ है इस तरीके का सिंबल है कुछ, है ना, ये, और ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया देखो तुम्हें जो कपड़ा है उस पर तुम्हें प्रेस नहीं करनी। तो ये क्या हो गया बेटा, केयर सिंबल हो गया। सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। फिर बच्चे हम पढ़ेंगे क्या, इसी में परंपरागत, परंपरागत क्या है बच्चे, चीजें पढ़ेंगे जिसमें हमारी बहुत सारी क्या है चीजें आ जाती है। चाहे मतलब कपड़ा हो गया, कितने तरीके के कौन कौन से कपड़े होते हैं, जैसे कि बच्चे कढ़ाई आ जाती है हमारी, है ना, कढ़ाई की बात करते हैं हम इसमें। अब कढ़ाई में हमारी जैसे आप बोलोगे मैम लाइक फुलकारी के बारे में पढ़ेंगे हम, किसके बारे में, हम बात करेंगे फुलकारी के बारे में, जो कि कहाँ आती है,
पंजाब की है ना। इसी तरीके से बहुत सारी क्या है कढ़ाई है बच्चे जो हम क्या है पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। इसी तरीके से बहुत सारी बहुत तरीके की कढ़ाई है जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद और क्या करेंगे भाई हम, बेटा इसी में हम जानेंगे वस्त्र, ठीक है, क्या जानेंगे वस्त्र। भाई आपने देखा होगा कि ये बता दो, जैसे कि बेटा आपसे पूछ लिया जाता है कि बालूचरी क्या है, बालूचरी, तो आप कहोगे मैम बालूचरी जो है मैम ये कपड़ा है। क्या है बेटा बालूचरी, कपड़ा है ये। जैसे कि बच्चे आपसे पूछ लिया जाता है मखमल कैसे बनता है, तो आपको पता है सूती कपड़े से क्या है मखमल बनता है। मखमल कैसे बनता है, सूती कपड़े से मखमल बनता है, ठीक। उसी में जैसे आपसे अलग अलग तरीके के, भैया ये बता दो आसाम में जो कपड़े पहनते हैं है ना, सबकी जो वेशभूषा होती है उसको क्या बोलते हैं, तो ये सब हमारे किस में आ जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, मुर्शिदाबाद की साड़ी, वो सब हम इसी में ही पढ़ेंगे, है ना। कपड़े में वस्त्र में क्या है बेटा, साड़ी, बनारसी साड़ी, ये साड़ी वो साड़ी, तो वो सारी के सारे किसमें पढ़ेंगे हम, वस्त्र वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद बच्चे और हम क्या पढ़ेंगे, फिर बेटा कुछ गवर्नमेंट क्या है इंस्टीट्यूट आते हैं, क्या आते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे क्या, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आते हैं। कुछ तो हमारे क्या होते हैं बेटा इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, क्या है, कुछ तो हमारे अंतरराष्ट्रीय होंगे और कुछ कैसे होंगे बच्चे हमारे राष्ट्रीय होंगे, तो ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम और चीज भी पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे क्या मैम, तो उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे और ये कि इसी में आप देखोगे क्या वेशभूषा देखोगे, ठीक है, कि अलग अलग जितने भी प्रकार के बेटा क्या है, जितने भी जहां जहाँ के भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम क्या है बेटा वेशभूषा पढ़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ की धोती कुर्ता, एक वेशभूषा के बाद बच्चे हम पढ़ेंगे क्या है, हम फैशन साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे फैशन साइकिल पढ़ेंगे। फैशन साइकिल, फैशन साइकिल में हम सारा पढ़ेंगे कि भाई फैशन आता क्या है, हेलो निशा, कि फैशन जो होता है वो कितने टाइम पे आता है, कौन कौन से ब्रांड होते हैं जो बेटा सबसे ज्यादा ब्रांड चल रहे हैं फैशन साइकिल में सारा आता है। जैसे आपने सुना होगा वर्साचे सुना है, वर्साचे हो गया बच्चे, एडिडास हो गया जो शूज के लिए फेमस है, रीबॉक हो गया शूज के लिए फेमस है, गुची हो गया, गुची के आप देखते हो बेटा बेल्ट है, पर्स है, बेल्ट है, ठीक है। वर्साचे की अगर हम बात करते हैं, वर्साचे में आप देखते हो कि वर्साचे में आप जैसे बच्चे गॉगल्स हो गए उनके वर्साचे के, है ना, शर्ट्स हो गई वर्साचे की, तो ये सब क्या है ये बहुत महंगे ब्रांड है ना। अगर हम नॉर्मल देखते तो नॉर्मल जैसे जारा आप सुनते हो, जारा जारा हो गया, H&M हो गया, मार्क स्पेंसर हो गया, पेंचेरोम हो गया, आपका बहुत सारे ब्रांड है, ठीक। तो वो ब्रांड हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम और वो चीजें भी पढ़ेंगे कि जो फैशन डिजाइनर हैं, जो जैसे मनीष मल्होत्रा हो गया है ना, और भी ऐसे इसी तरीके के फैशन डिजाइनर हैं, कुछ उन फैशन डिजाइनरों के नाम पढ़ेंगे और कुछ टर्मिनोलॉजी होती है किसकी, जैसे कि हम फूड टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं बच्चे, इसी तरीके से फैशन टर्मिनोलॉजी भी होती है, टेक्सटाइल में टर्मिनोलॉजी होती है, वो भी क्या है हम इसमें क्या करेंगे पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया टेक्सटाइल का कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कल जो हम पढ़ेंगे वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसकी बच्चे, निशा, ये मैंने बताया है कि किस तरीके से हम पूरा टेक्सटाइल करेंगे, पहले पता होना चाहिए ना। तो ये पूरी एक रूपरेखा तैयार करके मैंने दी है कि किस तरीके से, देखो ये तो है नहीं कि बच्चे हम कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये मैंने एक बताई है क्या रूपरेखा तैयार करके दी है कि हम किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या है चीजें पढ़ेंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है। ये मैंने टॉपिक बताया, बट इसके अंदर आपको भी पता है कितनी सारी चीजें हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट इस बार थोड़ा हटके पढ़ेंगे, थोड़ा अलग पढ़ेंगे, कुछ चीजें क्या है बेटा जो नई हुई हैं उनको इंक्लूड करेंगे, जो चीजें पूछी जाने लगी हैं पहले नहीं पूछी जाती थी उनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कल हम सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, टेक्सटाइल मतलब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, है ना। टेक्सटाइल की जो हिस्ट्री है वो हम पूरा का पूरा क्या है कल हम पढ़ेंगे। तो कल जब आप क्लास में आओगे तो रजिस्टर और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, पहला। तो बेटा जितने भी नए बच्चों चाहे आप बाद में क्लास देखोगे, तो कल जब आप आओगे तो पेन लेके बैठना और अपना रजिस्टर लेके बैठना, इतने प्यार से
टेक्सटाइल पढ़ लोगे आप भी ये कहोगे कि मैम मौज आ गई हमारी, हमने कभी ऐसी टेक्सटाइल नहीं पढ़ी। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। जो लोगों को लगता है हुआ लगता है टेक्सटाइल, उसी में आप ये बोलने लोगे मैम बहुत ही मजा आ गया टेक्सटाइल पढ़ के, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो भी आपको टॉपिक डेली पढ़ाया जाएगा उसका तुम्हें होमवर्क दिया जाएगा, वो होमवर्क भी मेरे को कंप्लीट चाहिए। और बेटा हाँ, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी ये पेड बच्चे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही। फिर मैं यहाँ पे लिख दूं 9910704139, ठीक है। यही व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। 9910704139 यही व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आप लोग अपना हाय लिख कर मेरे को भेज देना, तो आपको ग्रुप में क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये बताओ समझ आ गया कि किस तरीके से पढ़ना है? बताओ फटाफट। अरे जिनका नंबर ऐड है निशा, आपका नंबर ऐड है, कुछ नए बच्चे हैं वो शायद उनको पता नहीं होगा क्लास कितने बच्चे हैं, मतलब कितने बजे है, तो 9 बजे है, उन लोगों को नहीं पता ना, तो उन लोगों को लालती जी ही देती है होमवर्क। और तो पता नहीं तुम लोगों के हाथ में पता नहीं कौन सा दर्द रहता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। ये जो मैंने लिखा है इसी तरीके से तुम्हारे पेपर पे लिखा हुआ आना चाहिए। जब तुम टेक्सटाइल में जो रजिस्टर बना रहे हो उसके फर्स्ट पेपर पे ये लिखा होना चाहिए कि हमें इस तरीके से पढ़ना है। थोड़े सीरियस हो जाओ बेटा, ठीक है। ओके, चलो फिर कल मतलब डेली 5:30 बजे ही क्लास होया करेगी बच्चे। याद रखना कि 5:30 बजे से ही क्लास होगी। अब बेटा मैं चलूं क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू सा है, ठीक है। हम सभी को पढ़ना है। ये लो शालिनी जी, नरेश सिंह के नाम। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई, मैंने मेरा गला फट गया बोल बोल के कि भैया ये नई आइडिया डाल लो, नई आइडिया डाल लो। पढ़े लिखे बच्चे हो यार तुम लोग, और करते बच्चों की तरह हो। मेरे को समझ नहीं आता, मतलब मैं उर्दू में बोलूं क्या तुम लोगों को? मेरे को यही नहीं समझ आता। चलो भैया मैंने उर्दू में बोल दिया, फारसी में बोल दिया, जो चीज तुम्हें समझ नहीं आती। गुस्सा आता है मेरे को। बेटा वो ही ग्रुप है निशा, वो ही ग्रुप है। मैंने उन बच्चों को बोला है निशा जो नए बच्चे हैं ना, उनके लिए बोला है। और कोई भी एक बच्चा जरा ग्रुप में जाके एक बार इन्हें समझा दो कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है बेटा। मेरा एक इंटरव्यू है, मेरे को इंटरव्यू के वो आ ही रहा होगा 6 बजे से। 6 6:30, एक सेकंड में चेक करो। ओके 6:30, हाँ। और कोई दिक्कत परेशानी? बेटा रजिस्टर जो पुराने बच्चे हैं आप लोग तो उसमें इंक्लूड करते हुए चलना, बट मेरे को नोट्स चाहिए। लालती जी आपके भी नोट्स चाहिए इस बार। ये कुछ नहीं होगा, तुम लोग आलस में आ जाते हो कि मैम आपने सेंड कर दिया नोट्स इसलिए हम नहीं कर रहे। जब तक तुम लोग नोट्स सेंड नहीं करोगे ना, मेरी तरफ से तुम्हें नोट्स ही नहीं मिलेंगे इस बार। ये आलसपना थोड़ी ना होता है। हाँ बेटा इंटरव्यू की वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो सबके प्रॉपर नोट्स चाहिए, और कोई भी ग्रुप में शेयर नहीं करेगा। करने के बाद मेरे को पर्सनल शेयर करोगे आप अपने नोट्स बना के। जिस तरीके से डेली होगा उस डेली मुझे नोट्स चाहिए आप लोगों के बने हुए। और नोट्स के साथ साथ नीचे वन वन लाइनर मेरे को चाहिए। जितने भी वन लाइनर आप बना सको उस टॉपिक से, और ये काम मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब चाहे रो के करना आप, चाहे हंस के करना, चाहे पूरी रात जग के करो, मेरे को मतलब नहीं है, पर मुझे डेली का आपका काम चाहिए अब, ठीक है। बहुत हो गया आपका आराम, बहुत ज्यादा मेरा भी हो गया, ठीक है। चलो बेटा फिर बाय बाय, सब अपना ख्याल रखो, टेक केयर। मिलते हैं बच्चे फिर रात को 9:30 बजे। जब तक के लिए बाय बाय टाटा। खुश रहो सारे के सारे। हेलो मैम, क्लास कब से स्टार्ट हुई थी?
बहुत बढ़िया मीनल। ओके निशा, थैंक यू बच्चे। बहुत बढ़िया मीनल, बहुत अच्छे। बेटा मैंने कल क्या बोला था, 5:30 बजे से। और ऊपर से आप देखते तो क्लास में ऊपर लगा हुआ भी था कि 5:30 शेड्यूल लगा हुआ है बेटा क्लास का। 5:30 बजे डेली आपकी क्लास होएगी। ठीक है, शेड्यूल लगा हुआ है। और हाँ, अभी देख लेना मिलन, मीनल सॉरी, कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे कल को। जो जो मैंने बोला है वीडियो में मैंने बोल दिया, वो सब चीजें मुझे अवेलेबल चाहिए आप लोगों के पास। ठीक। और कोई भी ग्रुप में अपने नोट्स और अपने बनाए हुए क्वेश्चन नहीं करेगा। वैसे तो लालती जी ही कर रही है, क्योंकि वही बेचारी सारी मेहनत कर रही, वही बना रही है। तो लालती जी आप भी मेरे को पर्सनल किया करो, ठीक है? ये लोग चीटिंग करेंगे। ठीक है, चलो फिर। अब सब आप लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है? टाटा। शाम को मिलेंगे 9:30 बजे, खाना पीना खाओ। अब सब अपना खाना वाना बना लो, तुम लोगों के लिए शायद से ये टाइम क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ओके। चलो बाय। कोई भी दिक्कत है बता देना। और अपना नंबर जो मैंने बोला है, नंबर मेरे को अपने नंबर से व्हाट्सएप कर देना, ऐड कर लेंगे आपको। चलो जी।